गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिया फन जोन में। और आज हमारी सवारी निकल पड़ी है महाकाल की नगरी की ओर। जी हाँ, हम जा रहे हैं उज्जैन। तो यहाँ पर सिया है और मैं हूँ, साथ में जा रहे हैं मेरे हस्बैंड और मेरा भाई। तो हम टोटल 4 लोग जा रहे हैं और सुबह 6 बजे निकल गए थे। तो हम जा रहे हैं बाय रोड। तो दिल्ली टू उज्जैन बाय रोड जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का है। सुबह 6:30 बजे करीब हम निकल चुके थे और अब हम आ गए हैं दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे पर। और यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है। और अगर आप जाना चाहते हैं उज्जैन बाय कार, तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, लेकिन आपको मैं और भी नॉलेज दूंगी। तो इसीलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो रुककर हमने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि हम घर से कुछ भी खाकर नहीं निकले थे। तो यहाँ पर मैं येलो राइस, पराठा, सब्जी, अचार, दही ये सब लेकर आई हूँ। और साइड में हमने गाड़ी लगा ली है अपनी। तो यहाँ पर आराम से हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। और सामने का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। पहाड़ भी मतलब इतने ज़्यादा दिख नहीं रहे क्योंकि कोहरा भी है और स्मोक भी है। और जो फ्लावर हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आ जाइए बात करते हैं हम कि उज्जैन किस तरीके से आप जा सकते हैं। बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन से उज्जैन जाना चाहते हैं तो बहुत सारे शहरों से ट्रेन से उज्जैन की डायरेक्ट टिकट मिल जाती है। और उज्जैन का जो रेलवे स्टेशन है वो मंदिर से केवल 2.5 किलोमीटर ही दूर है। और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस से भी आराम से जा सकते हैं। उज्जैन में बस स्टॉप है जो वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है, पास में है। अगर आप फ्लाइट से उज्जैन जाना चाहते हैं तो उज्जैन का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जो कि इंदौर में है और जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं इंदौर में। और फिर उज्जैन के लिए आपको बस मिल जाएगी जिससे इंदौर से उज्जैन की जो दूरी है वो 55 किलोमीटर है। और बस का जो किराया है 120 से 150 रुपये तक का है। तो अभी हम रुके हुए हैं बीच में लंच करने के लिए। तो यहाँ पर हमने आलू का पराठा मंगाया है और ये अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो राजस्थान की में हम आ गए थे तो यहाँ पर जब अचार हमें मिला उस ढाबे में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो अब हम निकल पड़े हैं वापस फिर से। तो अब रात हो गई है और करीब बज रहे हैं रात के 8:30। और अभी हम थोड़ा दूरी है, बस हम पहुंच जाएंगे 10 बजे तक। तो यहाँ पर हमें कोई रास्ते में ऐसा कुछ जाम नहीं मिला और हम उज्जैन अब पहुंच चुके हैं। और अब हमारा मेन स्ट्रगल स्टार्ट होगा। हमें सबसे पहले रूम देखना है। भस्म मारुति की हमने टिकट ऑनलाइन ही बुकिंग कर दी थी, इसकी नॉलेज अभी मैं वीडियो में आपको बाद में दूंगी। यहाँ पर हमने ये साहू गेस्ट हाउस ये भी देखा, साथ में होटल महिमा और होटल नेहा, ये नेहा पैलेस होटल है, ये सारे देखे। और सारे होटल इतने गंदे हैं और जब आप इसमें घुसते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, बहुत ज़्यादा। ये लोग पैसे तो चार्ज करते हैं रूम के, बट ये जो आपको रूम देते हैं वो बहुत ही गंदा देते हैं और पैसे अच्छे खासे ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम रेडी होकर आ गए हैं और रूम हमने ले लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा था। बस जो बॉटल थी बिसलेरी के पानी की जो हमने बाहर से ले रखी थी तो उन्हीं से ही हम नहा लिए। बाथरूम में कुछ भी टच करने का एक भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा था। तो यहाँ अभी 1 बज गया है और हम पूरे सफ़र के भी थके हुए थे और हमने अभी की टिकट बुक कर ली थी ऑनलाइन। और ये जो लाइन लग रही है ये अभी भी लाइन लग रही है ऑफलाइन भस्म आरती की टिकट लेने के लिए। तो यहाँ पर लोग रात के 8 बजे से ही लगे हुए हैं नेक्स्ट डे की टिकट बुक करने के लिए। तो पूरी रात भर ये लोग लाइन में लगे रहेंगे और विंडो खुलेगी टिकट के लिए 8:30 बजे, तब टिकट मिलेगी। और हम ऑनलाइन हमने 1 महीने पहले ही टिकट बुक कर ली थी। तो जब भी आप आएँ पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर लें क्योंकि इस तरीके की लाइन में लगकर पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी-कभी टिकट भी ख़त्म हो जाती है जब तक आप मॉर्निंग में आगे आपका नंबर आता है तब तक। तो बहुत ही ज़्यादा घिसट-पिसट सी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी लाइनों में भी। तो इसीलिए आप अगर आना चाहते हैं तो अपनी पहले से ही टिकट बुक करके आएँ। तो हम पहले से ही अपनी टिकट बुक कर आए थे और प्रिंट आउट लेकर आए थे। तो हम इसीलिए आराम से दर्शन करने के लिए भस्म आरती के लिए आगे चले गए। तो यहाँ पर हमने अपने जो शूज़ थे वो दे दिए
और आगे फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो यहाँ पर एक लॉकर रूम था और वहाँ हमने अपने जो फ़ोन थे सबमिट कर दिए और उसके बाद हम आरती की लाइन में लग गए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने वहाँ दर्शन किए। फ़ोन अलाउ नहीं था, इसीलिए मैं आपको भस्म आरती के दर्शन नहीं करा पाई। लेकिन चिंता मत करिएगा, आप अगर इस वीडियो में आए हैं, ये अगर आपने वीडियो चूज़ करी है देखने के लिए, तो आपको मैं दर्शन ज़रूर करा दूँगी। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं जो महाकाल कॉरिडोर है वहाँ, और सामने अभी मैंने जो आपको दिखाया महाकाल, तो ये वह है महाकालेश्वर भक्त निवास। यहाँ पर अगर आपको रहने की सुविधा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यहाँ पर भी 3-3 4-4 महीने पहले ही बुकिंग हो जाती है। तो रात के हम थक तो बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि सफ़र भी था और पूरी रात लाइन में 1 बजे से हम लगे हुए थे, और उसके बाद भी हमें भस्म आरती की जो दर्शन है, जो आरती हुई थी, तो वो हमें सामने से दर्शन नहीं मिल पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और हमें साइड में ही रुकना पड़ा। और अब आप कॉरिडोर में जो बने हुए प्रतिमाएँ हैं उनका आनंद लीजिए। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड मिलेगा हर प्रतिमा के आगे, और आप उसको अगर स्कैन करेंगे तो उसके बारे में आप जान पाएँगे। तो बहुत ही सुंदर ये कॉरिडोर बना हुआ है और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर घूमकर। अगर आप जाना चाहते हैं कॉरिडोर में दर्शन के लिए, तो आप मॉर्निंग में जा सकते हैं या फिर इवनिंग में। दोपहर के समय बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो आपको इतना ज़्यादा आनंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने काफ़ी देर एन्जॉय किया, दर्शन किए, बट क्या करें, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो हमने इतना ज़्यादा ये कॉरिडोर एक्सप्लोर नहीं कर पाया और उसके बाद हम निकल गए ब्रेकफ़ास्ट के लिए क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। तो यहाँ पर आने के बाद हमने लिया पोहा, छाछ और ये डोसा, तो ये सब हमने यहाँ मतलब मेरा तो मन था कि यहाँ पे प्रॉपर इंदौरी पोहा और ये सभी खाएँ, तो हमने वही एन्जॉय किया। और रूम में आराम के बाद मतलब थोड़ी देर हम सो गए और करीब 3:30-4 बजे हम निकल गए हैं। यहाँ पर हमने ई-रिक्शा बुक कर लिया है और ये हमसे 350 रुपए चार्ज कर रहे हैं और ये हमें जो सारे साइट सीन हैं वो कराएँगे, मतलब जो-जो मंदिर हैं वो सबके दर्शन कराएँगे। तो यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर ये ई-रिक्शे मिल जाते हैं और जिसके थ्रू आप घूम सकते हैं सारे प्लेसेस पर। तो यहाँ हम आए हैं संदीपनी आश्रम, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने शिक्षा ली थी। तो ये उनकी पाठशाला है, श्री कृष्ण सुदामा विद्या स्थल है। तो ये भी बहुत ही अच्छी जगह है, जब भी आप जाएँ तो ये सारे साइट सीइंग ज़रूर करिएगा। तो श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएँ, तो इस जो ये सामने हॉल है इसमें सारी ये विद्याएँ दर्शाई गई हैं चित्र के द्वारा। तो बहुत ही सुंदर-सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई थी दीवार पर, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी। तो ये है गोमती कुंड, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो वीडियो को पॉज़ करके आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट प्लेस पर गए जो कि है मंगल ग्रह मंदिर, जो कि मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। अगर आपको मंगल ग्रह शांति की पूजा करानी है तो यहाँ पर बहुत सारी पूजा कराई जाती हैं। और इसके बाद हम आ गए गणेश जी के दर्शन के लिए, और वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको महाकाल के भी दर्शन कराऊंगी। अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो यहाँ पर आपको मैं दर्शन ज़रूर कराऊंगी। और अब हम आ गए श्री गढ़ कालिका मंदिर, जो कि गणेश जी के मंदिर के बगल में ही था। और अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो शाम के समय जाइएगा, आरती के समय, जो कि 6 बजे का है। और यहाँ की आरती बहुत ही अच्छी होती है और आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। तो कुछ आरती ये भी आप एन्जॉय करिएगा और आपको बहुत आनंद आएगा।
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको माँ गढ़कालिका की आरती कैसी लगी। बहुत ही सुंदर आरती लगी मुझे तो। और मैं मैंने ये आरती एक बार अटेंड करने के बाद फिर हम दोबारा से जब हम ओमकारेश्वर के दर्शन करके लौट कर आए थे, तब भी हमने यहाँ पर आरती का आनंद लिया। तो ये आरती बहुत ही सुंदर होती है। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ की आरती बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो मड़ माँ गढ़कालिका की आरती आप ज़रूर अटेंड करिएगा। जो माँ गढ़कालिका है ये एक शक्तिपीठ है, तो यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। तो माँ गढ़कालिका के दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं हरसिद्धि माता मंदिर। और ये भी एक शक्तिपीठ है, और यहाँ पर भी जब भी आप आएँ महाकाल के दर्शन के लिए तो यहाँ ज़रूर आएँ हरसिद्धि माता के दर्शन करने। और यहाँ पर भी हमें आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यहाँ पर अभी आरती हुई है, हो रही है मतलब। तो इस समय दर्शन अभी बंद हैं, तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं दर्शन के और आरती का आनंद ले रहे हैं। तो अभी हमें सुबह प्राप्त हुई थी भस्म आरती महाकाल की, उसके बाद हमने गढ़कालिका की आरती अटेंड की, और अब हम अटेंड कर रहे हैं माँ की हरसिद्धि माता की आरती। तो यहाँ पर ये देखिए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मुझे तो डर लग रहा था देखने में भी। और ये बहुत ही जल्दी-जल्दी सारे दिए प्रज्वलित कर रहे हैं। ये देखिए जो स्तंभ है वो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है, जो कि देखने में आपको लग रहा होगा कि बस जल्दी-जल्दी जलाए जा रहे हैं। लेकिन सोचिए जलने का भी कितना ज़्यादा डर है, जलने का, गिरने का। और बहुत ही सुंदर आरती हुई, और इसके बाद हमने दर्शन किए। तो अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो इसीलिए मैं आपको मतलब दर्शन नहीं करा पाऊंगी। माँ गढ़कालिका के दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर। और अगर आप महाकाल के दर्शन करने आए और काल भैरव के दर्शन नहीं किए, तो आपके जो दर्शन हैं वो अधूरे माने जाते हैं। तो करीब रात के 9:15 बज रहे हैं, और 9:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो लास्ट टाइम पर हम आए हैं, इसीलिए भीड़ नहीं है। आज सैटरडे है, बहुत ज़्यादा रश था। और ये आरती का समय है, यहाँ पे शयन आरती हो रही है, और यहाँ पर भी हमें आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो काल भैरव के दर्शन के बाद हम आ गए हैं महाकाल परिषद में। यहाँ पर ही एक ठंडाई की शॉप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और मैंने यूट्यूब पर इसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखी थी। तो अगर आपको ठंडाई एक बार एक्सपीरियंस करनी है, या फिर भांग वाली ठंडाई पीनी है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने आपको आसपास का एरिया भी दिखा दिया है, शॉप का नाम भी आपने देख लिया होगा। इसके बाद हम अपने रूम पर आ गए। जहाँ हम पहले रुके थे हमने वो छोड़ दिया, उसका वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बेड पर भी बैठने का, कॉकरोच निकल रहे थे हर कहीं से। तो वो मैंने शूट नहीं किया। और वो जो होटल का नाम था वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी।
और दिखाऊँगी भी बाहर से। और उन्होंने आते वक़्त तो बहुत ही अच्छा बिहेव किया था जब हम वहाँ पहुँचे थे, और बस जब हमें चेकआउट करना था तो वो हमारा सामान भी नहीं लेकर आए सीढ़ियों से, जबकि उन्होंने बोला था कि वो गाड़ी में सामान रखवा देंगे। तो जो भी होटल आप बुक करें बहुत ही सोच समझ के बुक करना। अ, मतलब उस समय मजबूरी थी और हमें नहा कर के दर्शन के लिए, भस्म आरती के लिए जाना था, तो इसीलिए हम निकल गए। अभी हम आ गए हैं डिनर करने के लिए, और यहाँ पर सिया अपना टैटू शो ऑफ कर रही हैं। और ये हमने यहाँ पर थाली ली, और उसके बाद हम आ गए दूध पीने के लिए। तो यहाँ पर ये शॉप के आगे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि शायद ये फेमस शॉप है, तो यहाँ पर मतलब कुल्हड़ वाला दूध लिया जाए। तो यहाँ पर हमने दूध लिया, और इस शॉप का नाम भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगी। तो यहाँ पर हमने दूध पिया, और उसके बाद हम रूम पर चले गए और रात को सो गए। और मॉर्निंग में, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, जहाँ पर हम आपको दिख रहे हैं ब्रेकफास्ट करते हुए। तो इंदौरी पोहा, जो कि हमने तरह तरह का इंदौरी पोहा मंगा लिया है। और जहाँ हमारे होटल के पास जहाँ हमने रूम लिया था, अभी जहाँ हम रुके हैं सोए थे, जो सही जगह हमें मिल गई, वहाँ पर एक ये जगह थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी लग रही थी। बट ये जो सारी थी ना, ये टूटे हुए पिलर थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मंदिर भी है, ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है। और ये है 24 खम्बा माता मंदिर। और हो सकता है यहाँ पे 24 खंबे होंगे, 24 खंबे, बट अभी के टाइम में वो टूट गए हैं, या रिपेयर नहीं हो पाए, या तोड़ दिए गए, पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन बहुत ही अच्छी जगह लग रही थी ये, तो मैंने यहाँ पर दर्शन किए। तो यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाना होता है, पार्किंग का स्पेस नहीं होता, और पार्किंग के जो चार्जेस हैं 100 रुपीज़ पर डे हैं। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये होटल महिमा, जो कि जिसमें हम जब जिस दिन पहुंचे थे उस दिन रात को रुके थे। और नेहा पैलेस, ये बहुत ही गंदे होटल थे, इसमें आप बिल्कुल भी मत रुकना। बस मेरा एक्सपीरियंस इतना खराब था, क्योंकि हम बेड पर भी नहीं बैठ सकते थे, बाथरूम में नहाने की भी बात, बहुत ही गंदा था। और हम मॉर्निंग में आ गए हैं यहाँ पर शीघ्र दर्शन की टिकट लेने के लिए, महाकाल के दर्शन के लिए। तो जाते जाते सोचा कि एक बार और महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए जाएं। तो हमने यहाँ पर शीघ्र दर्शन की टिकट ले ली है। अगर आप शीघ्र दर्शन की टिकट लेते हैं तो 250 रुपए की, और अगर आप गर्भगृह में दर्शन करना चाहते हैं तो उसकी टिकट है 750 रुपए की। बट गर्भगृह में दर्शन अभी नहीं हो सकते, तो वो पूरी तरह से क्लोज है, गर्भगृह में कोई नहीं जा सकता है। और फोन ले जाना भस्म आरती में तो अलाउ नहीं था, बट हम ने जब शीघ्र दर्शन किए तो वहां पर हम अंदर मंदिर में फोन ले गए थे। तो सबसे पहली बार जो हमने दर्शन किए, तो हमने गलती से, हम नॉर्मल जो लाइन थी, शीघ्र दर्शन वाली नहीं थी, बाद में नॉर्मल जो लाइन हो गई थी, हम वहां लास्ट में चले गए थे। तो हमने वहां भीड़ में लग के दर्शन कर लिए। और उसके बाद फिर जब हमें पता चला अरे शीघ्र दर्शन वाली अलग लाइन है, तो हम उसमें जाकर लग गए। तो हमें दो दो बार दर्शन करने का मौका मिल गया। तो अंदर मंदिर में अ, दर्शन किए, और हमने बहुत ही ज़्यादा पास से भी दर्शन किए, जो कि मैं आपको अभी दर्शन कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर अब महाकाल बाबा के दर्शन कर लीजिए, बोलिए जय श्री महाकाल। तो यहाँ पर आपको दर्शन हो रहे होंगे, और आप बस अपना जल चढ़वा सकते हैं इन जो यहाँ पंडित जी हैं उनके थ्रू। तो हमने भी यहाँ पर इनसे जल चढ़वा लिया, और दर्शन करके अब बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम ऊपर की तरफ बाहर निकल कर आ गए हैं मंदिर से। मंदिर में ही है मतलब अभी। तो यहाँ पर हमने थोड़े बहुत फोटो शूट कराए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया मंदिर में। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।